हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग ज्ञान। आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। जैसे अगर आप इलिटरेट हैं, इलिटरेट मीन्स जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता या जो फॉर्म नहीं भर सकता या फिर जो साइन नहीं कर सकते, उनको क्या करना होता है, अपने थंब इम्प्रेशन से विड्रॉल करना होता है और डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि अगर आप इलिटरेट हैं तो आप कैसे कोई अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़, विड्रॉल के लिए अगर आप जा रहे हैं और आप इलिटरेट हैं तो आप क्या करेंगे, आप या तो अपने साथ किसी को लेके जाएं। अगर इन केस आप किसी को नहीं लेके जा सकते, कोई दिक्कत है, तो आप अगर जा रहे हैं तो अपनी पासबुक तो ज़रूर लेके जाएं, अपना मोबाइल फ़ोन लेके जाएं, जो रजिस्टर्ड नंबर है वो ज़रूर लेके जाएं। ठीक है, उसके अलावा आप जिससे भी फॉर्म भरवा रहे हैं उससे प्रॉपरली उनको बताएं कि मुझे इतने रुपए निकालने हैं। ठीक है गाइस, विड्रॉल फॉर्म और डिपॉज़िट फॉर्म अगर आप भरवाना चाह रहे हैं किसी से और उसको नहीं भरना आता है तो उसके लिए भी हमने इससे पहले 2 वीडियो पोस्ट की हुई है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक का विड्रॉल फॉर्म कैसे भरें, सेंट्रल बैंक का डिपॉजिट फॉर्म कैसे भरें, उस बारे में आप देख सकते हैं। एक्चुअली होगा क्या, अगर आप किसी अननोन को भी लेके जा रहे हैं, मतलब जिसको फॉर्म पढ़ना लिखना आता है बट फॉर्म भरना नहीं आता, तो वो वहाँ से देखकर फॉर्म भर सकता है। और जब वहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन लगाना होगा, यानी कि अंगूठा लगाना होगा, तो अगर आप लेडी हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आप राइट हैंड का फिंगरप्रिंट लगाएंगे, और अगर आप जेंट्स हैं, मतलब कि मेल हैं, तो आप उल्टे हाथ का लेफ़्ट हैंड का अंगूठा लगाएंगे। सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं, यानी कि पैसे डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, तो पासबुक जरूर लेके जाएं। मतलब जिस अकाउंट में आपको जमा कराने हैं उसकी पासबुक या वो अकाउंट नंबर प्रॉपर्ली लेके जाएं, नाम लेके जाएं जिस अकाउंट में जमा करा रहे हैं, और सेकेंडली किसी और को लेके जाएं जो वहाँ पे साइन कर सके। नहीं तो डिपॉजिट फॉर्म में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप ही साइन करें, कोई भी साइन कर सकता है। आप ही थंब इम्प्रेशन लगाएं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, ये 3। अगर आप इलिटरेट हैं तो आप अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, जब कोई इलिटरेट यानी कि अंगूठे वाले को अकाउंट खुलवाना होता है तो उन्हें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरवाना होता है, वो तो आपको किसी से भरवाना पड़ेगा, आप साथ में किसी को लेके जाइएगा। वहाँ पे भी आपको अंगूठे का इम्प्रेशन लगाना होता है। तो आप अगर फीमेल हैं तो राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ का, अगर आप मेल हैं तो लेफ़्ट हैंड यानी उल्टे हाथ का थंब इम्प्रेशन आपको लगाना होगा। सेकेंडली, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 विटनेस चाहिए होते हैं। एक नॉमिनेशन का कॉलम होता है। नॉमिनेशन का मतलब कि आपकी डेथ हो जाने के बाद किसको आपके पैसे मिले। ठीक है, तो वो जो नॉमिनेशन का फॉर्म है उसमें जिसको भी आप नॉमिनी करते हो उसके नीचे 2 विटनेस लगाने होते हैं। तो आप 2 जनों को लेके चाहिए जो जिसका अकाउंट उसी बैंक में हो। जैसे सेंट्रल बैंक की हम बात करें तो सेंट्रल बैंक में उसका अकाउंट होना चाहिए। अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, साइन करेंगे। 2 जनों का ऐसा विटनेस चाहिए होता है। एक्चुअली कहा यह जाता है कि ऐसा बंदा होता है विटनेस जिसको आप भी जानते हो और बैंक भी जानता हो। अब बैंक कैसे जानेगा, बैंक तो कस्टमर को ही जानता है, तो इसलिए उस बैंक का कस्टमर होना चाहिए 2 जने। इसी तरीके से अगर आप इलिटरेट हैं तो आप नॉमिनेशन का फॉर्म अलग से जो DA1 फॉर्म है वो भी भर सकते हैं, उसमें भी आपको 2 जनों का विटनेस ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर आप इलिटरेट हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, प्रॉपरली किसी बंदे को लेके जाइए। नहीं लेके जा सकते तो समझिए कि जिससे आप फॉर्म भरवा रहे हैं वो सही भर रहा है नहीं भर रहा है, उससे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।